अनुसुईया और उसके पुत्र को तो वे लोग झेलम नदी में बहा दिए थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी क्योंकि उन्हें वहां रिपुदमन का शव नहीं मिला। इधर रिपुदमन घायल अवस्था में भी अनुसुईया का पुत्र का रक्षा कर रहा था। इधर सैनिक सूचना लेकर आया कि महाराज की मूर्छा टूट चुका है। इधर बमनी को होश आ गया और उसके साथ जो अनुसुईया ने किया उसे सोचकर परेशान था। तभी शिवदत्त भी छावनी पहुंच गया। तब बमनी सीधे पूछा, हमारे मुरक्षित होने के बाद तक्षशिला में क्या हुआ था? लेकिन शिवदत्त बात को टालने लगा, लेकिन बमनी के जोर डालने पर उसने झूठ बोल दिया कि अनुसुईया अपने ही हाथों से पौरव वंश को समाप्त कर दी। तब बमनी यह सुनकर लड़खड़ा गया। तब उसने तुरंत रिपुदमन को प्रस्तुत होने कहा, लेकिन शिवदत्त फिर झूठ बोल दिया कि उसे भी अनुसुईया ने मार डाला। इधर रिपुदमन अनुसुईया के पुत्र को अपने घर लाने लगा। वह घायल अवस्था में ही किसी तरह घर पहुंच गया। तभी उसकी पत्नी उसे बच्चे के साथ और लहू से लथपथ देख दंग रह गई। तब उसने अपनी पत्नी को उनके साथ जो हुआ उसको सारी बात बताया और वे वहां से तुरंत निकलने की तैयारी करने लगे क्योंकि उन्हें शिवदत्त के सैनिक ढूंढने आते ही होंगे। तभी शिवदत्त के सैनिक वहां पहुंच गए, लेकिन वे उनके आने से पहले ही वहां से भाग चुके थे। इधर वे दोनों उनसे किसी तरह छिपते छिपाते आखिर जहाज चढ़ गए। तभी समर सिंह को वहां खून के धब्बा मिला। उसे पता चल गया कि रिपुदमन उसी जहाज में है। तभी इधर जहाज को पानी के बीचों बीच रोक दिया गया और समर सिंह अपने पूरे सैनिक के साथ आने लगा। तब रिपुदमन तुरंत अनुसुईया के पुत्र और अपने पुत्र को अपनी पत्नी को दे दिया और उन्हें वहां छुपे रहने कहा। साथ ही उसने अनुसुईया के पुत्र को बेहोशी की अवसद्धि चटा दिया। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि हस्ती को भी अवसद्धि चटा दो ताकि वे दोनों शिशु न रोए, लेकिन उसकी पत्नी अपने पुत्र को अवसद्धि नहीं चटाई।